ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है और एसपीसी कॉइन को कैसे ऐड करना है, एसपीसी वॉलेट को कैसे कनेक्ट करना है और एसपीसी कॉइन को परचेज़ कैसे करना है। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो पे लगातार बने रहिएगा और सीखिए, क्योंकि आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होगा, या तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या फिर आपके पास वॉलेट होगा, आप उसमें ही वॉलेट क्रिएट करना चाहेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपके पास एक वॉलेट है और आप उसमें मल्टीपल वॉलेट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक मोबाइल में आप कम से कम 10 वॉलेट बना सकते हैं। तो कोई भी ट्रस्ट वॉलेट में जब वॉलेट बनाना होगा आपको, तो ये आपका इंटरफेस है ट्रस्ट वॉलेट का। सबसे नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप इसे टच करेंगे, सबसे ऊपर वॉलेट्स का एक कॉलम आता है, वॉलेट को टच कीजिए और राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे प्लस का साइन दिखाई देता है। आप इस प्लस के साइन को टच कीजिए। यहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन पूछता है कि आपके पास बटुआ ऑलरेडी है या फिर आपके पास वॉलेट नहीं है। तो दोनों में से पहला ऑप्शन आपको चूज़ करना है, क्योंकि आप नया वॉलेट बना रहे हैं। तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए और अगर आपके पास पुराने वॉलेट की चाबियाँ हैं तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आप सभी लोग नया बटुआ क्रिएट कर रहे हैं, नया वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं। तो आई डोंट हैव अ वॉलेट को क्लिक करना है आपको और बैकअप मैनुअली पे जाना है। आपको मैनुअल बैकअप के लिए क्लिक करना है। मैनुअल बैकअप को जब आप क्लिक करेंगे तो आप के सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। इन तीनों ऑप्शंस को बारी बारी से क्लिक करना है और जैसे आप तीनों ऑप्शंस को बारी बारी से क्लिक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू को आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू को प्रेस करेंगे, सामने आपके 12 अक्षर का एक फ्रेज़ आएगा और ये फ्रेज़ आपके वॉलेट की चाबियां हैं। अगर ये वॉलेट की चाबियां आपसे खो गई तो आपका ये बटुआ भी खो जाएगा। तो आपको ये लिख लेना है किसी पेपर पर, और पेपर पर लिखने के बाद नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन आता है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। जब आप इसे कंटिन्यू को प्रेस करेंगे तो उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं उनको सबको मैच करने का ऑप्शन आता है। और जब आप उसे राइट तरीके से 1 बाय 1 जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सीक्वेंस वाइज, आपको ये 1 बाय 1 ये सभी के सभी मैच करने होते हैं। और जब ये आप मैच करने के लिए जाते हैं तो गलती से भी आगे पीछे नहीं करना है। जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपको उसी सीक्वेंस में, ये जो 1 नंबर पे है 1 नंबर पे कीजिए, और जो 2 नंबर पे है 2 नंबर पे कीजिए, 3 वाला 3 पे, 4 वाला 4 पे, 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको ये 1 बाय 1 टच करते जाना है। मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद बटुआ तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये वॉलेट तैयार हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। 1 बाय 1 इसे टच करना है आपको और इस तरह से एक बटुआ आपका तैयार हो जाएगा। ये पूरा ट्रस्ट वॉलेट है आपके पास। अब ये एक नया बटुआ तैयार हो गया। ये देखिए, ये न्यू वॉलेट क्रिएट हो गया है। अब इस वॉलेट को, ये था वॉलेट बनाने का प्रोसीजर। आप इस तरह से वॉलेट बना सकते हैं और वॉलेट अब बन करके आपके सामने तैयार है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन आता है कि आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कैसे करेंगे किसी रेफरल लिंक से। यानी कि आपका सीनियर आपके सामने कोई ना कोई एक लिंक भेजेगा जो कि एसपीसी वॉलेट का लिंक होगा, और आपको उस वॉलेट लिंक से अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। यानी कि आप अपने सीनियर से जुड़ना चाहते हैं और उसके लिंक से आप उसे कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ऊपर एसपीसी का एक वॉलेट लिंक है, जो रेफरल लिंक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ। इसके लास्ट में है 8FF। मैंने इसे कॉपी किया। आपको भी वो लिंक कॉपी करना है और लिंक कॉपी करने के बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन है ब्राउज़र का। ब्राउज़र को आपको टच करना है और ब्राउज़र में सबसे ऊपर सर्च बार आ जाता है। सर्च में आपको इसको पेस्ट कर देना है। आप ये देखिए, इस तरह से पेस्ट कर देना है। आप ऊपर देखिए 8FF दिखाई दे रहा है। तो ये रेफरल लिंक है, मैं उसे अपने 17 नंबर वॉलेट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप देखिए, जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे, कई बार क्या होता है कि ये सामने से आपके ये पैनल हट जाता है, जो कीबोर्ड है ये हट जाता है। अब आपको ये समझ नहीं आता कि अब इस लिंक का क्या करें। तो आपको जो ऊपर सर्च में लाइन दिखाई दे रही है 8FF वाली, इसको मिडल में कहीं पर भी टच कर दीजिए तो नीचे कीबोर्ड अपने आप आ जाता है। तो जब ये कीबोर्ड आ जाए तो इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन या तो डन का होगा या फिर सर्च का होगा। आप इसको टच कर दीजिए। जैसे आप इसे टच करेंगे, ये देखिए आगे की तरफ ये मूव कर जाएगा और ये आपके वॉलेट से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अभी देखिए, जब ये इंटरफेस ओपन होगा एसपी वॉलेट का, तो यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, वाइट लाइंस। आप इन वाइट लाइंस को टच करिए और यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है। जब आप इस कनेक्ट वॉलेट को टच करते हैं तो ये देखिए, एक लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव कर रही है और नीचे अदर लिखा हुआ और उसके नीचे ट्रस्ट वॉलेट लिखा हुआ है। आपको इस ट्रस्ट वॉलेट को टच करना है जो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर मेन वॉलेट 17 और इथेरियम का सिंबल बना हुआ है। आपको मेन वॉलेट इथेरियम वाला जो सिंबल है इसको टच करना है और जब आप इसे टच करेंगे तो BNB स्मार्ट चेन को आपको सिलेक्ट करना है।
तो जब आप इस BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए आपसे कनेक्ट का ऑप्शन मांगता है कि आप इसे BNB वॉलेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आप कनेक्ट के ऑप्शन को दबाइए। यहाँ पर कनेक्शन डिक्लाइन है क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं इसे क्लीन करता हूँ। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है, नीचे सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सेटिंग के ऑप्शन में जाना है, प्रेफरेंसेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5वें नंबर पर देखिए 1 2 3 4 5 6 या 7 नंबर पे प्रेफरेंसेस है। आपको इसे टच करना है, डेप ब्राउज़र में जाना है, क्लियर ब्राउज़र करना है और ये इस तरह से क्लीन हो जाएगा। चलिए एक बार वापस से पेस्ट करते हैं। आपका मोबाइल अगर एरर दिखा रहा है, ट्रस्ट वॉलेट एरर दिखा रहा है, तो आप उसका अंदर का कचरा क्लीन कीजिए। फिर से ब्राउज़र पर आते हैं, ये स्टेप को दोहराते हैं। हम लोग पेस्ट करते हैं रेफरल लिंक को, सर्च करते हैं इसे और सर्च करने के बाद वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए जाते हैं। वॉलेट का कनेक्शन इस तरह से वॉलेट कनेक्ट को क्लिक करना है। ट्रस्ट वॉलेट को आपको टच करना है, मेन वॉलेट के साथ में इसको BNB वॉलेट के साथ में कनेक्ट कर देना है। ये देखिए अब ये कनेक्ट हो गया। तो कई बार मोबाइल में बड़ी सारे ऑप्शंस जब खुले हुए होते हैं तो आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं होता, लेकिन आप अगर उसके अंदर का कचरा क्लीन कर देंगे तो ये फटाफट कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे माई लिंक का ऑप्शन आता है। आपको ये पीली वाली लाइन को टच करके कॉपी नहीं करना है मैनुअली, आपको ये माई लिंक के बाजू वाला जो 2 छोटे से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसको टच करना है और ये कॉपी हो जाएगा। तो ये कॉपी हो गया। अब हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये नेक्स्ट वॉलेट का लिंक तैयार हो गया। देखिए ऊपर 8FF वाला जो था उस लिंक से ये लिंक तैयार हो गया, यानी कि पुराने जो सीनियर ने मुझे भेजा था या जो मेरा वॉलेट का लिंक है उससे मैं दूसरे वॉलेट को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मेरा बटुआ 16 नंबर का बटुआ 17 नंबर के वॉलेट से कनेक्ट हो गया है। आप इसे कहीं पर भेज करके रख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ याद रखने के लिए कि वॉलेट 17, ये देखिए क्योंकि ये 17 नंबर वॉलेट है, यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि आपने कनेक्ट कर दिया है, वॉलेट आपका कनेक्ट हो गया है। अब काफ़ी सारे लोग इसमें कॉइन को ऐड करना चाहेंगे क्योंकि ये वॉलेट है, इसमें SPC तो ऐड नहीं है। अब आपको इसमें SPC कॉइन को ऐड करना है क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं है, तो आपको ये URL लिंक से ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको सबसे ऊपर राइट साइड पे 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, आपको ये 3 लाइनें टच करनी है। प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको राइट कॉर्नर पे, इसको टच करना है। और ये देखिए ऊपर टोकन और नेटवर्क 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको नेटवर्क को टच करना है। नेटवर्क को टच करने के बाद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर ये URL में एज इट इज़ डाल दूँगा, आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। तो आपको ये RPC URL दिखाई दे रहा है, ये कॉपी कर लेना है। मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहले आपको कॉइन ऐड करने के लिए नेम ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको डालना है SPC mainnet। SPC mainnet डाल दिया यहाँ पर, और सिंबल में आपको डालना है SPC। नोड URL में, नोड URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वीडियो के लास्ट में चले जाइएगा, मोर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आप वहाँ पे जा कर के इसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको ये पेस्ट करना है। नोड URL में इस नोड को पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद लास्ट में एक्सप्लोरर URL में भी सेम चीज़ ही पेस्ट होगी, आप इसे पेस्ट कीजिए। बस 4 अक्षर इसमें से हट जाएंगे। आपको ये जो https:// के बाद RPC डॉट दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ ये RPC डॉट हटा देना है। RPC डॉट ये हटा दिया और उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए और सेव करते ही आपको SPC कॉइन दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर नाउ यू कैन सेंड रिसीव SPC mainnet coins, ऐड टोकन्स, ब्राउज़, कनेक्ट टू डैप्स एंड मैनी मोर। तो यहाँ पर आपको डन कर देना है। अब ये देखिए लास्ट में आपको SPC कॉइन दिखाई देने लगा। तो ये प्रोसीजर था SPC कॉइन को ऐड करने का। अब हम लोग बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं इस वक्त जो SPC कॉइन को ख़रीदना चाहते हैं। तो इसको ख़रीदने के लिए आपके पास BUSD होना चाहिए और BNB होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप लोगों ने BUSD जो है वो ख़रीद करके बाइनेंस में रखा हुआ है या किसी ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर BUSD पहले ऐड करना है। अब देखिए BUSD का टोकन BP20 का स्टेबल टोकन है, तो इसको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने वॉलेट नया बनाया था। तो आप उसे कैसे ऐड करेंगे मैं वो प्रोसीजर भी बता देता हूँ। सबसे ऊपर 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसको टच कीजिए। आप यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर सर्च कीजिए BUSD। जैसे BUSD आप टच करेंगे, आप देखिए सबसे ऊपर इथेरियम का BUSD दिखाई दे रहा है। सेकंड नंबर पे जो BP20 का BUSD टोकन दिखाई दे रहा है, आपको इसको ऑन कर देना है। ये देखिए
यहाँ पर ये ऑन कर दिया हमने। अब ये BUSD BEP20 का टोकन यहाँ पर स्टेबल कॉइन यहाँ पर ऐड हो गया। अब BNB है, मुझे BNB भी चाहिए इसे ऑपरेट करने के लिए, और BUSD चाहिए मुझे SPC कॉइन ख़रीदने के लिए। तो सबसे पहले मैं मेरे किसी दूसरे वॉलेट से मैं BNB लेकर के आता हूँ। तो जब भी आपको चीज़ें इधर उधर करनी है, कोई भी डॉलर या कॉइन को आपको किसी वॉलेट से दूसरे वॉलेट में शिफ्ट करना है, तो आपको हमेशा जहाँ पर मंगवाना है वहाँ का पता चाहिए होगा। मुझे यहाँ पर अगर BNB चाहिए तो मुझे यहाँ का एड्रेस चाहिए होगा, ताकि मैं कहीं से मंगवाऊँ अगर तो इस पते पर आ सके। तो सबसे पहले आपको BNB को टच करना है और आपको रिसीव के ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप रिसीव के ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे देखिए कॉपी का ऑप्शन है या ये स्क्रीनशॉट है। तो मैं BNB को कैसे ऐड करना है मैं इसको आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ, और BUSD कैसे ऐड करना है मैं आपको स्क्रीनशॉट से ऐड करके दिखा दूँगा। तो सबसे पहले कॉपी को आपको टच करना है, ये एड्रेस कॉपी हो गया। अब हम चलते हैं क्योंकि मेरे दूसरे वॉलेट में BNB पड़ा हुआ है, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेरे बटुए पर वॉलेट नंबर 1 पे। तो वॉलेट नंबर 1 पे देखिए यहाँ पर लगभग $8 का BNB पड़ा हुआ है। तो जब आपको कहीं भेजनी है कोई चीज़, तो अभी मैंने वहाँ का एड्रेस कॉपी किया हो, वहाँ पर मुझे भेजना है, तो यहाँ से मुझे सेंड करना पड़ेगा, तब वहाँ पे पहुँचेगा। तो वहाँ का रिसीविंग एड्रेस है, यहाँ से मुझे सेंड करना है। BNB को टच करना है आपको, और यहाँ पर रिसीव के ऑप्शन पर नहीं जाना है, यहाँ से हमें भेजना है क्योंकि फ़ंड यहाँ पर पड़ा है। तो आप सेंड के ऑप्शन पर जाएंगे, एड्रेस आपने लिया हुआ है जहाँ पर माल भेजना है आपको, और यहाँ पर 0.01 लगभग $2 का BNB आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 0.01। तो आपसे ये कंफर्मेशन मांगेगा, आप ये कंफर्म कर दीजिए, और ये देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। तो 0.01 BNB चला गया। देखिए कितना स्पीड है, देखिए वहाँ पर ये रिसीव भी हो गया, तो यहाँ से चला भी गया और वहाँ पर रिसीव भी हो गया। तो ये तो था BNB। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मेरे वॉलेट नंबर 17 में BNB पहुँचा कि नहीं। यस, ये देखिए सबसे ऊपर BNB यहाँ पर आ चुका है। ये जो फालतू के खुले हुए हैं जितने भी टोकन्स ऑन हैं, आप इनको चाहें तो बंद कर सकते हैं। ऊपर की 3 लाइनें टच कीजिए, आप देखिए ये बीकॉन चेन का BNB बंद कर दीजिए, इथेरियम का बंद कर दीजिए, बिटकॉइन का बंद कर दीजिए, ट्रस्ट वॉलेट का टोकन बंद कर दीजिए। ये 3-4 बंद कर देने हैं आपको। यहाँ पर जो आपको चाहिए वही सिर्फ ऑन रखिए। अब हमें BUSD भी चाहिए क्योंकि हमें कॉइन ख़रीदना है। तो BUSD मंगाना है, तो हम BUSD का एड्रेस भी लेंगे। यहाँ से BUSD को टच कीजिए, इसके रिसीव वाले एड्रेस पर जाइए। तो ये रिसीव वाला एड्रेस है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अगर आपको किसी से फ़ंड मंगाना है, जैसे आप गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, तो कभी कभी आप QR कोड पर पेमेंट करते हैं, तो ये QR कोड है इसका, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम इस पर QR कोड से फ़ंड भेज करके देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बटुआ नंबर 1 पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास BUSD भी पड़ा है। अब BUSD यहाँ पर मेरे पास 26 पड़ा है, मुझे यहाँ से 10-15 भेजने हैं अगर, तो सबसे पहले BUSD को क्लिक करना है आपको। अगर मैं वहाँ से एड्रेस कॉपी करके लाता तो मैं यहाँ पर जब सेंड को दबाता तो ऊपर एड्रेस पेस्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे स्क्रीनशॉट से भेजना है। तो स्क्रीनशॉट से भेजने के लिए देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जो कैमरा का सिंबल है, आप इसको टच कीजिए तो ये ओपन हो जाता है। आपको ये नीचे सबसे नीचे गैलरी का ऑप्शन दिखा रहा है, आप गैलरी पर जाइए। जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसे टच करता हूँ। जैसे मैंने टच किया इसे, इसने वहाँ का एड्रेस उठा लिया। तो ये एड्रेस ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्वांटिटी डाल देता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ से 15 BUSD ट्रांसफ़र करने हैं, तो 15 में यहाँ पर अमाउंट डालूँगा। किस पते पर भेजना है, वॉलेट नंबर 17 पे जाना है, तो उसका एड्रेस मैंने बारकोड से स्कैन किया है, आप उसे कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसे कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से कन्फर्मेशन मांगेगा, कन्फर्म कीजिए, आप ऑथेंटिकेट कीजिए जो आपने फिंगरप्रिंट रखा हुआ है या पासवर्ड रखा हुआ है, और यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से ये भी ट्रांसफ़र हो गया। अब ये 15 BUSD यहाँ से भी चला गया और वॉलेट नंबर 17 में भी रिसीव हो गया। चलिए चेक करते हैं। वॉलेट नंबर 1 से हम लोग वॉलेट नंबर 17 पर पहुँचते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी 15 BUSD और लगभग $2 का यहाँ पर BNB आ चुका है। अब हमें SPC कॉइन ख़रीदना है। तो SPC कॉइन अभी आपको ख़रीदने का एक सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि इसको कैसे आपको ख़रीदना है। सबसे पहले आपको जाना है ब्राउज़र में, सबसे नीचे ब्राउज़र है, और ब्राउज़र में जाने के बाद आपको ऊपर सर्च पैनल आएगा, यहाँ पर आपको ICOSPC.com टाइप करना है। ICOSPC.com, ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफ़र, SPC हमारे कॉइन का सिंबल है, .com ये वेबसाइट है। आपको यहाँ सबसे नीचे सर्च का ऑप्शन है। कई बार ये फिर से बैक चले जाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें, लोग स्क्रॉल करने लग जाते हैं।
आपको स्क्रॉल नहीं करना है, सबसे ऊँचे ऊपर जो सर्च का लेंस दिखाई दे रहा है या ICO लिखा, उसको कहीं पर टच कर दीजिए तो ये नीचे से आपका जो कीबोर्ड है ये आ जाता है। इसमें सर्च का ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला, आप इसे सर्च कीजिए। ये देखिए इस तरह से ये खुलेगा और अब यहाँ पर बाय टोकन का ऑप्शन आ रहा है। तो बाय टोकन पहले देख लेते हैं, वॉलेट बाय टोकन पे चलते हैं। चलिए बाय टोकन पे चलते हैं, होम पे चले जाते हैं। एक मिनट, ICO SPC.com पे जाते हैं। ये देखें यहाँ पर बाय टोकन को जब हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पर मैं क्योंकि $5 का 5 BUSD का एक SPC है, तो मुझे लगभग 3 SPC अगर ख़रीदने हैं, $15 हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पर 3 क्वांटिटी डालूँगा और बाय टोकन को मैं क्लिक करूँगा। बाय टोकन को क्लिक करने के बाद ये बोलेगा मेन वॉलेट से आप कनेक्ट कीजिए, और ये इथेरियम का वॉलेट दिखा रहा है, जबकि मुझे चाहिए BNB स्मार्ट चेन का वॉलेट। तो मैं इसे BNB स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट करूँगा और नीचे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसे कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट होने के बाद बाय टोकन्स को क्लिक करना है आपको फिर से। जैसे आप बाय टोकन्स को क्लिक करेंगे ये कंफर्मेशन का ऑप्शन मांगेगा आपसे, और आप इसे जैसे ही अप्रूव करेंगे, ये देखिए फिर से कंफर्मेशन मांग रहा है, कंफर्म कर देते हैं। ट्रांजैक्शन फेल्ड, बीच में फ़ोन आ गया था शायद, इस वजह से ये ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है। हम एक बार इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यस, ये हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सबसे पहले फेल्ड दिखा रही हैं, और उसके थोड़ी देर बाद ये देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर जो हमने परचेजिंग किया है वो एग्जीक्यूट तो कर दिया है, लेकिन अभी कुछ लोगों को ये एरर शो कर रहा है, और ये कॉइन यहाँ से परचेज़ होने के बाद भी कई लोगों के वॉलेट में टाइम ले रहा है आने में। चेक कर लेते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ से अगर ये फ़ंड डिडक्ट हो जाता है इन केस, यहाँ पे देखिए 2.18 यहाँ पर BNB था, लेकिन अभी ये 2.12 बचा, यानी कि 0.6 समथिंग BNB जो है वो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में डिडक्ट हो गया है। चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल में आप जा कर के मोर डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन दिखा रहा है यहाँ पर वो सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से फ़ंड कटा है या नहीं कटा, देखिए यहाँ से फ़ंड वैल्यू नहीं डिडक्ट हुई है, सिर्फ फ़ीस कट गई है 0.03 की ट्रांजैक्शन फ़ी, लेकिन यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस जो है वो फ़ोन आने की वजह से बीच में ही रह गया। चलिए एक बार वापस से हम लोग इसको प्रोसेस में लेकर के जाते हैं। नीचे ब्राउज़र पर आपको जाना है और सबसे ऊपर ICO SPC.com पर जाना है, और उसके बाद हम इसे सर्च करते हैं और बाय टोकन को क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम लोग डालते हैं 3, क्योंकि क्वांटिटी 3 हमारे पास 15 BUSD हैं, तो 3 डालेंगे हम, 5 का 1 तो 3 कितने आएंगे, 15 के आएंगे, तो 3 कॉइन डालते हैं हम इधर, और बाय टोकन को क्लिक करते हैं। मेन वॉलेट के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, BNB वॉलेट करते हैं, इथेरियम का वॉलेट हटा देते हैं और बाय टोकन्स को क्लिक करते हैं, अप्रूवल देते हैं इसे। लेट्स वेट, ये फिर से यहाँ पर फेल का एरर दिखा रहा है, देखते हैं ऊपर मैसेज क्या आता है, सेंड 15 BUSD, यानी कि इस बार 15 BUSD कट गए हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि अगले 20-30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर अंदर, ये देखिए यहाँ से इस बार ये फ़ंड डिडक्ट हो गया, यानी कि इस बार हमारा परचेज सक्सेसफुल हुआ है, और ये थोड़ी ही देर में हमारे पास यहाँ पर SPC कॉइन दिखाई देने लगेंगे। वेट करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने जब स्टार्ट हुआ था ये 2-3 दिन पहले लोगों ने परचेज़ करना शुरू किया था, तो ये बहुत टाइम लगता था, ये लगभग कई लोगों को तो 24 घंटे बाद रिसीव हुआ था, लेकिन अभी इसका जो प्रोसेस है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है, और लोगों के खाते में ये कॉइन्स भी जल्दी आ रहे हैं। तो वेट करते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरह से 3 SPC कॉइन यहाँ पर आ चुके हैं, तो लगभग 1 मिनट से कम टाइम, यानी कि 60-70 सेकंड लगे हैं इसको आने में,
और ये अभी आ चुके हैं मेरे पास। अब इसे स्टेक भी कर देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्टेकिंग भी सीख रहे हैं। फिर से आपको ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में जाने के बाद आप हिस्ट्री में, अगर आपने वॉलेट को कनेक्ट किया था तो हिस्ट्री में वॉलेट कनेक्शन का लास्ट में ऑप्शन पड़ा होगा, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और वॉलेट को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ इसके साथ में। तो ये देखिए, ये वापस से मुझे लेकर के जाएगा जो मैंने वॉलेट को कनेक्ट कर रखा है। आप लोगों ने अपने वॉलेट को कनेक्ट कर रखा है तो उसे खोलने के बाद वो फिर से कनेक्शन मांगता है। ये देखिए, इस तरह से ये वॉलेट है और मैं इसे फिर से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि जितनी बार भी आप बाहर निकल जाएंगे वॉलेट आपका कनेक्शन वापस मांगेगा। आप उसे वापस से सेम प्रक्रिया के थ्रू जा कर के उसे जोड़ सकते हैं। तो अब ये वॉलेट कनेक्ट हो गया है। अब मुझे इस वॉलेट में कॉइन्स को स्टेक करना है, तो मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ। जब 3 मैं कॉइन स्टेक करूँगा तो उसके बदले में मुझे 3.60 SPC कॉइन मिलेंगे, यानी कि जब ये 400 दिनों में प्रोसेस पूरा होगा तो मुझे 3 कॉइन के बदले में 3.60 SPC कॉइन मिल जाएंगे। तो ये इन्वेस्ट अमाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इन्वेस्ट अमाउंट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए फिर से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल है। फिर से ये कह रहा है कि नेटवर्क फ़ीस में इतने SPC, नेटवर्क फ़ीस में SPC ही चाहिए अभी से। कोई बात नहीं, अप्रूव करते हैं क्योंकि हमारे पास SPC कॉइन अवेलेबल हैं। तो ये प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल को, यस, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वहाँ से 3 SPC कॉइन कट जाएंगे और वो यहाँ पर स्टेकिंग पे लग जाएंगे। ये देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई 2.999। ये SPC कॉइन्स की हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो ये स्टेकिंग पे लग चुके हैं कॉइन और अब अगले 400 दिनों में ये 3.60 SPC बन करके वापस आ जाएंगे। तो ये संजय पावर्स का जो कॉइन है, आप इसे इस तरह से स्टेकिंग पे भी लगा सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई कि किस तरह से आपको ये फॉलो करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो एक बार रिपीट आप इसे फॉलो कीजिए, आप भी इसे आसानी से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।